आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक संख्याओं का नॉलेज हम ले लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं जो गिनती की संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब प्राकृत संख्या है। इसके बाद प्राकृत संख्याएं अगर उसमें शून्य मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब सभी प्राकृत संख्या एक तरीके से देखा जाए तो पूर्ण संख्या हैं और उसमें शून्य मिला देते हैं। उसके बाद आगे पढ़े तो पूर्णांक आता है। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का समावेश होता है। जैसे धन ऋण 1, मतलब इस टाइप से +5 -5 इस टाइप से हो सकता है। जैसे पूर्णांक है। भिन्न मतलब बटे की संख्याओं को भिन्न कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन आते हैं परिमेय संख्याओं पर। तो उसकी एक परिभाषा है कि जो P/Q के रूप की जो संख्या होती है उसको कहते हैं परिमेय संख्या है। उसमें शर्त होना चाहिए कि जो बटे में हर आता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि 6/0, क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसकी शर्त है कि जो बटे की संख्या है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऊपर जो लिखा रहता है उसको कहते हैं अंश, जो नीचे लिखा रहता है हर। तो आज हम परिमेय संख्याओं के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो कोई अंक है कि 5/7 धन 4/7, तो यदि नीचे हर समान होते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। आपको क्या करना है, हर एक बार में लिख देना है और ऊपर जो भी अंक है उनको एक बार में जोड़ो तो जोड़ना है और घटा हो तो घटा देना है, ठीक है। तो 5 ऊपर 5 धन 4 है, तो 5 और 4 9, और 9 के बटे में 7। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हर नीचे एक समान हो तो आपको वही कोई हर लिख देना है और जो संख्या है उनको जोड़ना है या घटाना है। उसके बाद आता है कि यदि मान लो कि संख्याएं अलग अलग हो तो फिर क्या करें। उदाहरण के लिए 4/3 धन 7/5 इस प्रकार की अगर संख्या हैं तो इसके हमें जोड़ करना है और ये हमको सीखना है। तो इसमें एक सीधी विधि है, आपको इसमें लघुत्तम निकालना है। आपको लघुत्तम निकालते आना चाहिए, क्योंकि ये तो खैर छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या आ गई तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो जिन बच्चों को परिमेय संख्याओं को योग या घटाव सीखना है तो पहले उनको लघुत्तम सीखना पड़ेगा। तो ये छोटी संख्या है तो इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो 3 और 5 का लघुत्तम मुझे पता है क्या आता है, 15 आता है। इसलिए क्या करना है, मैंने इसकी प्रक्रिया भी यहाँ पर लिखी हुई है कि सर्वप्रथम हर संख्याओं का लघुत्तम लेना है। जो भी नीचे हर संख्याएं हो, यहाँ पर चूंकि 2 परिमेय संख्या थी, हो सकता है कि इस सवाल में 2 से अधिक संख्याएं भी आ सकती है। इसलिए सभी संख्याओं क्या करना है, पहले लघुत्तम लेना है। तो जो भी लघुत्तम आएगा तो 3 और 5 का लघुत्तम है ना, 3 एकम 3 और 5 वैसे कैसे ही, और 5 एकम 5, 3 गुणित 5, तो लघुत्तम क्या आ गया, 15। जो भी उत्तर आया हमारा, ठीक है। अब लघुत्तम में हर संख्या का भाग देना है। जो लघुत्तम हमारा आया है इसमें जो हर है, पहला नंबर का हर है, इसका क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो आप लोग भाग लगाइए। तो 15 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार जाएगा, ठीक है। और 5 का गुणा ऊपर करना है आपको, तो 5 गुणित 4, और यहाँ पर धन का चिन्ह, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, धन का चिन्ह। अगर हमारा ऋण का चिन्ह होता तो हमें क्या करना पड़ता, वहाँ पर ऋण का चिन्ह लिखना होता, ठीक है। उसके बाद फिर वापस वही प्रक्रिया करना है कि 15 में आपको क्या करना है, 5 का भाग लगाना है, ठीक है। 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 का गुणा ऊपर कायम करना है अपने को, 7 में करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 चौक 20 धन 7 या 21 और बटे में 15। तो इनको अपन जोड़ देंगे, 20 और 21 41/15। चूंकि ये ऐसी संख्या है कि एक दूसरे से नहीं कट रही है, न 2 से 3 से कट रही है। अगर ऐसा होता है किसी सवाल में कि किसी अंक से कटती ही दोनों समान संख्याएं, तो हमें उसको काट देना चाहिए, ताकि एक अच्छा उत्तर आ जाता है। ये तो हो गया है 2 अंकों को जोड़ना। मान लो किसी सवाल में 3 अंक आ जाते हैं, 3 परिमेय संख्या आ जाती है, कुछ भी ले सकते हैं, 9/6 ले लीजिए अपन, ठीक है। अब इनका वापस से अपने को क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 3, 5 और 6 का लघुत्तम लेना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले नियम है कि सबसे छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या होती 2,
ठीक है, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 2 तिया 6। वापस से फिर 3 का भाग लगाएंगे, छोटी संख्या हो गई, फिर से बड़ी संख्या लेते हैं, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 5 और 3 में इसका भाग गया है। वापस से फिर 5 का लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आया भाई, 2 गुणित 3 गुणित 5, तो 3 दूनी 6 पंजे 30। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया भाई, 30। कितना आ गया लघुत्तम, 30। फिर प्रक्रिया वही करेंगे, मैंने आपको बताई है। सबसे पहले क्या करना है, इस 30 में भाग लगाना। क्या करना है, भाग लगाना। किसका भाग लगाना है, 3 का। तो 30 में आप 3 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा भाई बताइए, 10। वेरी गुड। तो 10 को यहाँ लिख के इसका मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे किसमें, 4 में, ठीक है। ऐसी कितनी भी संख्या हो आपको वही प्रक्रिया अपनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर धन हो तो धन का चिन्ह लगाना है, ऋण है तो ऋण का। यहाँ कौन सा चिन्ह है, धन का, इसलिए अपन क्या करेंगे, धन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद वही प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे बताएंगे आप, कोई क्या करेंगे, इस 30 में भाग लगाएंगे किसका, 5 का, ठीक है। वही प्रक्रिया करना है आपको, हर का भाग लगाना है। तो 30 का भाग 30 में भाग लगाएंगे 5 का, तो कितना आएगा उत्तर, 6, ठीक है। फिर 6 का गुणा करेंगे किसमें, 7 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन है, आपको हर बार वही चीज़ करना है। 2-4 बार आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। मतलब वापस वही प्रक्रिया, 30 में भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है, 6 का। तो 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 5 बार आता है ना। फिर 5 का क्या करेंगे, 5 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर बताइए, 5 गुणित जो भी अंक है ऊपर 9 है तो 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब इनका गुणा करके हम इनको जोड़ देते हैं। तो 10 में 4 का गुणा किया तो 40 है ना, 6 में 7 का गुणा किया तो 7 6 42 धन 45 बटे 30, ठीक है। तो ये 5 और 2 7 और 4 तिया 12, ये 30 आ गया। अब चूंकि ऐसी कोई संख्या है कि दोनों को आपस में मतलब समान संख्या है, कोई सी जो भाग दे रहा है, नहीं कर सकते ऐसा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि 125 बटे 30, अगर ऐसा मान लो उत्तर आता, तो चूंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 का भाग जा रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, उसका सरलतम रूप निकल आएगा। तो कितना जाएगा, 5 से अगर भाग देंगे तो 2 और ये 25 और इसका देंगे तो 6। इस टाइप से 25 बटे 6 इसका उत्तर होता। अगर हमें चूंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है इसलिए हम भाग नहीं दे रहे, तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का योग आसानी से कर सकते हैं। जब आपको योग आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर योग आने के बाद आप घटाव भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया।